इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी के 12 दिन बाद ही उनके परिवारों की दुनिया उजड़ गई। किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो जोड़ा शादी के बाद हंसी खुशी हनीमून मनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट गया हुआ है, उसमें से एक ताबूत में तो दूसरा अपराधी बनकर लौटेगा। इंदौर से 19 दिन पहले ये जोड़ा निकला था, मगर इन 19 दिनों में ही कितना कुछ बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए और महसूस कीजिए इस भयानक अपराध कथा की भयावहता को। 11 मई को शादी और 23 मई को हत्या। इन 12 दिनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक दुल्हन हत्यारी बन गई। सोनम के पिता और राजा के परिवार ने दावा किया कि शादी हंसी खुशी और दोनों की मर्जी से हुई। तो फिर इन 12 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। यही वो सवाल है जो शिलांग से लेकर इंदौर तक हवा में तैर रहे हैं। 11 मई को दोनों शादी के बंधन में बंधे। 20 मई को परिवार से परमिशन लेकर हनीमून पर गए। 23 मई को दोनों लापता हो गए। 2 जून को शिलांग से राजा का शव मिला और अब 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया गया। सूत्रों और मेघालय पुलिस के दावों की माने तो सोनम राजा की हत्या में शामिल थी और जब सोनम के 3 साथियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल की गिरफ्तारी हुई तो सोनम को पकड़े जाने का डर सताने लगा। इसीलिए उसने सामने आकर सरेंडर कर दिया। It is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. सोनम ने 9 जून की रात 1 बजे गाजीपुर के काशी ढाबे में जाकर अपने घर वालों को फोन किया। बताया कि वो गाजीपुर में है और उसका अपहरण हुआ है। कल रात के 1 बज रहा था और जो सोनम रघुवंशी है वो कल रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर वो मेरे पास आती हैं और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल, बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। तो उनके फैमिली पर मतलब वो नंबर बताती है, हम कॉल करते हैं और वो बात करती है। कुछ देर ही बात करती है, फिर वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर रोने लगती है। फिर वो बात नहीं कर पाती तो हम उनके फैमिली से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ पे कॉल लगा है, तो एड्रेस बताते, फिर हम यहाँ का अपना एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है, फिर कॉल कट हो जाता है। ढाबा चलाने वाला साहिल पुलिस की हिरासत में है। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद समेत 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि शिलांग जाने से पहले सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए कैश निकाले थे और वो अपने साथ सोने के जेवर भी लेकर गई थी। आरोप है कि सोनम और राज कुशवाहा इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड थे। राज और सोनम ने ही सुपारी देकर राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या कराई। राज कुशवाहा सोनम की पिता की कंपनी श्री बालाजी एक्सटीरियर में काम करता था। सोनम अपने पिता की कंपनी में HR मैनेजर थी और वहीं पर दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। सोनम का ऑफिस है, सोनम रघुवंशी इसी ऑफिस में बैठा करती थी। उनकी खुद की कंपनी है श्री बालाजी एक्सटीरियर और ये HPL सीड्स बनाने का काम करते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ये मार्केटिंग ऑफिस हुआ करता था। यहाँ पर ही सोनम बैठा करती थी। वो अपनी कंपनी में HR मैनेजर बतौर काम कर रही थी। इस कंपनी को उनके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने इस्टेब्लिश किया था और भाई गोविंद के साथ मिलकर सोनम यहीं से ही अपना पूरा काम चलाया करती थी। गोडाउन पे काम करता है, लिखा पढ़ी का काम करता है। जो राज कुशवाहा का नाम आ रहा है वो आपके काम करता है? हाँ, परसों तक तो वो ड्यूटी पे था ना मेरे पास। जी, वो गलत नाम जोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। सोनम गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है और सबसे बड़े सवाल का जवाब अभी बाकी है कि राजा की हत्या क्या सोनम ने की। इंदौर से अक्षत मिश्रा और पुनीत विजयवर्गीय के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो देखते देखते वक्त बदल गया। कल तक दूल्हे के वेश में सजा राजा अब उसके परिवार के लिए दुखद याद बनकर रह गया है। तो उसके साथ गई उसकी पत्नी सोनम अब गाजीपुर में काले कपड़ों में किसी अपराधी की भूमिका में है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम इस हत्याकांड की मुख्य किरदार है, जिसने अपने साथियों की मदद से अपने ही पति की हत्या करवाई।